अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का जो सबक है वो हमारा है इश्तिहार और कंपनीज और बिजनेसेस आज बिना इश्तिहार के तो चलते नहीं मेरे भाई। आज के डायलॉग ये होते हैं, जो दिखता है मेरे भाई और वही बिकता है। अगर आप बने ज़्यादा भोले और आप बने ज़्यादा मुखलिस तो रखो अपना साइड में हिसाब किताब, हमें मतलब नहीं है। यहाँ तो जो दिखेगा वही बिकेगा, इसीलिए कंपनीज आज इसी को फॉलो करती हैं। और हकीकत भी यही है कि आप जितने अच्छे खूबसूरत अंदाज में अपना इश्तिहार बनाएंगे, भले ही आपका प्रोडक्ट उस लेवल का हो ना हो, उस क्वालिटी का हो ना हो, लेकिन अगर आपने अपने इश्तिहार को बड़ा खूबसूरत करके बनाया है और वो इश्तिहार बहुत अच्छे से प्रेजेंट होता है किसी के सामने, तो कुछ नहीं वो कम से कम ग्राहकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करेगा। और जब ग्राहक का रुझान आपके सामान की तरफ होगा, किस चीज को देख के? इश्तिहार को देख के। इस्तेमाल तो भी करा ही नहीं उसने सिर्फ इश्तिहार को देखा है या पढ़ा है या समझा है, और उसको देखकर समझकर वो आपका सामान खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। यही इश्तिहार का मकसद है। इश्तिहार के कुछ आम मकसद हैं, जैसे एक मकसद तो यह है, जो बड़ा अच्छा मकसद है, कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी सर्विस के बारे में लोगों को बताना। भाई आप दूसरे इलाके में रहते हो, मैं यहां रहता हूं, ना कोई आप मेरी दुकान पर आते हो, ना आपका गुजर होता है, तो पता कैसे चलेगा आपको कि आपके बराबर वाले जिले के अंदर एक कुछ दमदार सी चीज बिक रही है? कैसे पता चलेगा? आप तो वहां गुजरते ही नहीं हो और आपके सोच में और जहन में भी नहीं है। तो वहां मुझे इश्तिहार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके जिले के अंदर कुछ होर्डिंग लगवानी पड़ेंगी, आपके मोबाइल के ऊपर कुछ ऐड डालने पड़ेंगे कि जब वो आप खोलो तो उस ऐड के अंदर आपको नजर आ और आपको अरे ये तो बराबर के जिले में मिलता है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। चलो अब देख लिया तो अब मैं इसको खाने जाऊंगा कल, या अब मैं इसको खरीदने जाऊंगा, क्योंकि वो आपने देख लिया। यही इश्तिहार का काम है कि आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, उनकी इंफॉर्मेशन देना एक, और दूसरा बिक्री को बढ़ावा देना। इश्तिहार करने का असल मकसद आपकी बिक्री को बढ़ाना है। अगर आप इश्तिहार कर रहे हो और उससे आपकी बिक्री नहीं बढ़ रही, तो आपको फिर अपने इश्तिहार पे तवज्जो करनी पड़ेगी। इसीलिए आज कंपनीज लाखों करोड़ों रुपया अपने इश्तिहारों के ऊपर खर्च करती हैं। बड़े बड़े स्टार्स से वो अपने ऐड कराती हैं। जो स्टार्स हमारे जो है वो आइडियल होते हैं कि भाई हमें तो ये एक्टर बहुत पसंद है, ये एक्ट्रेस बहुत पसंद है, और वो उनके थ्रू उनसे कहलवाते हैं कि तुम भी गुटखा खाओ और ये भी गुटखा खाएंगे। इश्तिहार पर बात चल रही थी, तो इश्तिहार का ये तरीका होता है। तो कंपनी आज लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती हैं, और हकीकत बताऊं तो इश्तिहार में हकीकत होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जो चीज होती नहीं वो दिखाई जाती है ज्यादातर। हाँ, जो चीज होती नहीं है वो दिखाई जाती है, और जो हो नहीं सकती वो करवाई जाती है। अब क्या ही बताऊंगा इसमें आपको इश्तिहारों को लेकर। इश्तिहार किस किस किस्म के चलते हैं, ये खा लो तो यूं हो जाएगा, वो पी लो तो ऐसा हो जाएगा। रजनीगंधा खाकर पैरों में दुनिया आ जाएगी आपके, बताओ क्या ही लेवल है। या आपने मुंह में रजनीगंधा की 4-5 पत्तियां और इलायचियां डाली और आपके पैरों में दुनिया आ गई। बड़ा अलग ही लेवल है इसका, राजा बन जाते हैं आप ये खाते ही। ठीक है जी, फेयर एंड लवली की क्रीम खरीद लीजिए, 6 हफ्तों 5 हफ्तों में रिजल्ट देख लीजिए। हो सकता है एक जो गोरी लड़की या औरत होती है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत आपका कलर हो जाएगा। मले चले जाओ उसको। कुछ ऐड तो इतने एक्स्ट्रा दिखाते हैं, उसकी वजह से फंसते भी हैं। जब वो लोगों को ज्यादा मिसलीड करते हैं और उनके हाथ में कोई समझदार कंज्यूमर हाथ लग जाता है, तो फिर वो उनकी पिटीशन भी फाइल करता है, उनके ऊपर केस भी करता है कि आपने क्या कह दिया कि 3 हफ्ते में मेरा ऐसा हो जाएगा। मैं तो पिछले 6 हफ्ते से रगड़ रहा हूँ, कलर हिला ही नहीं मेरा तो, और मैंने तो अब धूप में जाना भी बंद कर दिया इस चक्कर में, लेकिन मेरे कलर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। साथ में देसी जितने भी इलाज होते हैं वो भी कर लिए मैंने। तो ये तरीका सही नहीं है ना, जबकि इसके अंदर इस्तेमाल होता है ऐसी चीजों का कि उससे जल्दी से रिएक्शन नजर आए, लेकिन वो हर जगह नहीं होता। ऐसी 5 मिनट में मैगी, 2 मिनट में मैगी बाहर निकालते बन जाएगी, ऐसे बहुत सारे एड्स का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन जब वो पता चलता है कि इसमें वो चीज है नहीं, तो फिर कस्टमर जो है हमारे वो रिपीट नहीं होते। लेकिन आप सोचो, एक बार भारत जैसी घनी आबादी के अंदर अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया है और आप यही मान के चल लो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं,
मेरे प्रोडक्ट में वो जान है ही नहीं, लेकिन मैं दिखाऊंगा ये बहुत कुछ है। हाँ, ये कैप्सूल है, खाते तुम ऐसा हो जाओगे बिल्कुल 4 दिन के अंदर पहलवान। खाओ अब जिसको खाना है। अब किसी को भी नहीं खाना तो कम से कम ऐड को देखकर कोई इंसान सोचेगा एक बार लेने में क्या हर्ज है, अच्छा लगेगा तो दोबारा खरीद लूंगा, और नहीं लगा तो नहीं खरीदूंगा। तो इतनी घनी आबादी के अंदर अगर आपने एक सामान एक बार भी बेच दिया तो आपने तो करोड़ों को बेच दिया। बस बस्ता पैक करिए और दूसरे काम धंधे में लग जाइए, हो गया आपका काम। क्यों इतनी टेंशन लेना? बस ये सोच लीजिए एक इंसान कम से कम एक बार तो खरीद ले आपका सामान। इतनी अच्छे लेवल की एडवर्टीजमेंट कर लीजिए। तो करोड़ों की आबादी है भारत में, एक स्टेट ने भी खरीद लिया ना पूरे, कि हर इंसान वहां का खरीद ही लेता है, तो आपका काम हो गया। बोरी पैक करिए, बहुत पैसा जमा हो गया, अगले प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दीजिए, फिर कोई और सी चीज बनाइए। इस तरह से होता है। तो मार्केट में हमारे पास एक ह्यूज पॉपुलेशन है, तो वहां पर हम एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। बल्कि बहुत सारी कंपनीज के बीच में तो सिर्फ मुकाबला ही एडवर्टीजमेंट की बेसिस पर होता है। फर्क कुछ भी नहीं होता उन दोनों में, ना उनकी कीमत में कोई फर्क है, ना उनके ज्यादा टेस्ट में कोई फर्क है, लेकिन सिर्फ ऐड अलग अलग होने की वजह से सारा काम होता है। तो इश्तिहार पर हम बढ़ते हैं, क्या है, किस तरह से करते हैं। पहला यहां पे मतलब है, इसको उधर अच्छे समझ लीजिए। एक अखबार में न सिर्फ आप ताजा वाकयात, खेल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, बल्कि आप में उसमें काफी सारे तेल, ट्रांसपोर्टिव इमारतें, इन सब की खिदमात और मुतअद्दिद मसनूआत और अशिया के बारे में भी मालूमात या पैगामात भी मिल जाते हैं। ठीक है जी। इस तरह से आप रोड पे चल रहे होते हैं तो रोड पर आपको बड़ी सी होर्डिंग नजर आती है रोड के साइड में, किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, किसी प्रोडक्ट की हो सकती है, किसी सेवा की हो सकती है, किसी कंपनी की, कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी। तो ये अब जैसे आपके सामने दिखा रहा है, जब ये पोलियो की दवाई पिलाई जाती है तो पोलियो रविवार करके इसकी एडवर्टीजमेंट यानी इश्तिहार लगाए जाते हैं। बाकायदा अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई जाती है, जिससे लोगों को पता चल जाए कि पोलियो की दवाई यहाँ पे पिलाई जाती है और रविवार को पिलाई जाती है। ठीक है जी। ऐसी कोई टीका लगना है तो यहाँ पे गाड़ियों के ऊपर पीछे यहाँ पर होर्डिंग लगा दी जाती है। ये भी बहुत देखा होगा आपने। बसों पर ऐड होता है, शहरों के अंदर मोस्टली बसें चल रही हैं, दिल्ली में तो बहुत हो रहा है। बसें चल रही है, बसों के अंदर पूरा बाकायदा आगे और पीछे पूरे ऐड ही लगे हुए हैं उस पे। वो पूरी बस जो है वो ऐड से ही घिरी हुई है। उस ऐड ने बल्कि उस बस की खामियां जो थी वो पूरी कर ली। उसमें अगर कहीं पैच लग रहा था, कहीं पे जंग लग गया था, वो सब चीजें उस ऐड ने कवर कर दी और खूबसूरत सी हो गई वो। अब वो चलता रहेगा और आप उस ऐड को देखते रहिए। इश्तिहार की तारीफ की तरफ चलते हैं कि इसकी तारीफ है क्या। तो अमेरिका की मार्केटिंग एसोसिएशन ने इश्तिहार की यह तारीफ दी है क्या, किसी शनाख्त याफ्ता कफील के जरिए अदायगी की बुनियाद पर भी आइडिया, अशिया और खिदमात की गैर शख्सी पेशकश के तौर पर की है। यहां पर इसको डेफिनेशन को आपको ऐसे ही समझना है और ऐसे ही लिखना है। यहां पे ज्यादा आप डेफिनेशन में बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो खासियत यह है एडवर्टीजमेंट की, क्या है ये एक नॉन पर्सनल फॉर्म है। नॉन पर्सनल मतलब ये क्या हुआ जी, एक तो होता है पर्सनल टच, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ये पर्सनल टच है, लेकिन इसी जगह पर अगर मैं रिकॉर्डेड चला दूं, ठीक है जी, मैं बोल रहा हूं लेकिन मैं आपकी सुनूंगा ही नहीं। कैसे सुनूंगा, मैं रिकॉर्डेड हूं। तो रिकॉर्डेड के अंदर टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता। आप इशारा भी कर रहोगे, बल्कि आप चिल्ला के बोल रहोगे हमारी सुनो, मुझे मतलब भी नहीं होगा आपसे, मैं तो अपनी धुन में धुन हूं। तो वो होता है टू वे कम्युनिकेशन, जैसे अब हम कर रहे हैं। और इसी जगह में रिकॉर्डेड चला देंगे तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, वन वे हो जाएगा। आप सिर्फ सुन सकते हो, आप कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसी जो ऐड की शक्लें होती है वो नॉन पर्सनल टच पर होती है, उसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता। कभी भी आपने देखा टीवी पे ऐड चल रहा है और उसके अंदर वो तेल लगा के दिखा रहा है आपको, देखो ये तेल है, 6 महीने के अंदर बाल तुम्हारे इतने ग्रोथ हो जाएंगे। तो आपने कभी सोचा अरे सुनो भाई साहब, अगर 6 हफ्ते के बाद भी नहीं हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होता है ऐसा। ऐड चलेगा, खत्म हो जाएगा। वो एक नॉन पर्सनल फॉर्म होती है, उसमें कोई पर्सनल टच नहीं होता और वो ऐड आप सबके लिए एक जैसा ही चल रहा होता है।